दोस्तों, जय सिया राम। मैं सभी पशुपालक भाइयों को बताऊंगा कि पशुपालन में किस चीज़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। पशुपालन करने के लिए हम पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए हम बरसीम हर तरह के प्रकार के घास बोते हैं। इससे अच्छा कि हम पशुपालन में जो सहजन होता है, जैसे सुरजना बोलते हैं, इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। सहजन के बीज अमेजोन वगैरह पे उपलब्ध है। तो आप जितनी भी जगह में बोते हैं किसी भी प्रकार का चारा, उस जगह में सहजन के बीज मंगाएं। अमेजोन से मंगा लें या कहीं से भी सहजन के बीज मंगा लें। उन बीज को मंगाने के बाद उनके छिलके जो रहते हैं उसको निकाल लें, उसमें से अंदर से गुठली निकलेगी। सहजन के बीज उगाने में बहुत समय लगता है, तो उसको पहले गुठली नहीं यदि निकाल लेंगे तो जल्दी उग जाएगा। गुठली निकालने के बाद हम उसे 24 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं। 24 घंटे पानी में रखने के बाद उसे निकालें बाहर और एक सूती कपड़ा लें, और ऐसा कपड़ा जिसमें एयर पास ना हो, मतलब हवा अंदर ना घुस पाए। तो ऐसा कपड़ा लेने के बाद उसको सारे जितने भी बीज है, 100 200 बीज, 300 बीज, जितने भी जगह है हमारी, उस हिसाब से बीज लें। और उसकी दूरी लगाने की 1x1 के रखें या 1.5x1 की। 1x1 और 1.5x1 से ज़्यादा का दूर पे नहीं रखना। मतलब 1x1 मतलब एक 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 फीट पे लगाएं, और दूसरे पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 फीट, कतार से कतार भी 1.5 फीट रखें या 1 फीट रखें, या पौधे से पौधे की दूरी भी 1 फीट या 1.5 फीट रखें। तो उस हिसाब से हम आकलन कर लें कि कितने स्क्वायर फीट में हमें लगाना है, उतने बीज ले लें। उन बीजों को रात भर जैसे पानी में रखा हमने, पानी में रखने के बाद निकाला, और निकालने के बाद एक सूती कपड़े में रख दिए। सूती कपड़े में ऊपर से कपड़ा डाल दिया और उस पर को सूखने ना दे लगभग 24 घंटे। अब जैसे रात भर अपन 2 रात रखेंगे, उसको 24 घंटे सूखने नहीं देंगे, तो वो सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित छोटी छोटी मुई निकाल लेंगे। अब जैसे अंकुरित हो गए, इसके बाद क्या है, जैसे हम डिस्पोजल ले लें। डिस्पोजल में नीचे छेद कर दे पानी निकलने के लिए। अब कोकोपीट मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, दुकानों पे भी मिल जाता है। तो कोकोपीट लाएं, और कोकोपीट नारियल का बूरा रहता है उससे बना रहता है। तो कोकोपीट लाने के बाद उसको डिस्पोजल में डाल दें और एक एक बीज डाल दें, और एक एक बीज रखते जाएं और डिस्पोजल कोकोपीट से भर दें। अब जैसे ही कोकोपीट से डाल देंगे, हम कम से कम 1 से 1.5 महीना कोकोपीट में रखें, डिस्पोजल में ही रखें उन बीजों को। वो अंकुरित होकर बाहर निकल आएंगे, और कम कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट के हो जाए जब तक कोकोपीट में रखें। 1 फीट का पौधा हो गया कोकोपीट में, इसके बाद उसे खेत में लगा दें। खेत में लगाने के बाद जैसे ही 1.5 से 2 माह खेत में हो जाए लगे को, उसको 1 फीट ऊपर से या 8 इंची ऊपर से कट कर दें। डाली को कट कर दें बीच में से। अब जैसे उनकी कटिंग कर दी, और जो कटिंग निकली उसको हम कुटी बना के पशुओं को चारे में खिला दें, भूसे के साथ खिला दें या कैसे भी खिला दें। इसके बाद जैसे ही उसमें से डालियाँ निकलेगी, शाखाएं निकलेगी, 8 10 शाखा, 12 शाखाएं जैसी भी निकल दी जाए, तो शाखा 1 फीट या 2 फीट या 1.5 फीट की हो, उनको काटें और पशुओं को खिलाएं। ऐसे करने से हमारा एक तो क्या है कि हर साल जैसे खेत हम कुछ भी चारा डालते हैं या खेत में बोते हैं, जैसे अपन बरसीम डाल लेते हैं या बाजरा बोते हैं, या और भी बहुत सारे घास चलते हैं आजकल जो बोते हैं। तो उन घासों को बोने के बाद क्या होता है कि हर साल हमको खेत बखरना पड़ता है, वो खर्चा बचेगा। दूसरी नंबर की पानी भी ज़्यादा लगता है, वो भी बचेगा। खाद भी डालना पड़ता है, वो भी बचेगा। इसके बाद उससे क्या है, पशु इतने अच्छे सही तरीके से दूध भी नहीं देते और फेट भी नहीं बढ़ता है। और जो सहजन का यदि हम इस्तेमाल करेंगे, तो सहजन की जो पत्तियों से जो कुटी बना के खिलाएंगे हम, डाली सही पतली डाली बिल्कुल उसमें काट दे, कोई दिक्कत नहीं, पतली जो डाली रहेगी वो भी चलेगी उसमें। तो उनको जैसे हम खिलाएंगे तो उससे 2 फायदे। तो सबसे पहले दूध में मिलेगा, एक दूध 100% बढ़ेगा। दूसरी नंबर की जो फेट भी इतने अच्छे बढ़ेंगे, डिग्री भी बढ़ेगी,
ये तो हमें प्रॉफिट दे जाएगा। दूसरी नंबर की चीज़, हम हर साल बीज नहीं डालना पड़ेगा, किसी भी चारे का नहीं लाना पड़ेगा, खेत को हर साल नहीं बखरना पड़ेगा। एक साल लगाने के बाद सालों साल चलेगा, 10 15 20 साल तक चलेगा। उसका तना मोटा होता जाएगा, और जैसा जैसा वो तना मोटा होगा, उसमें ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। और लगभग लगभग ये मान के चलो कि एक पौधे की ब्रांच इतनी निकलेगी कि एक दिन के लिए एक पशुओं का चारा कंप्लीट हो जाएगा। और 45 दिन के अंदर वो पौधे से जो पहला पौधा कटेगा, जिस पहले पौधे से हम वो डालियां काटेंगे, 45 दिन में वो तैयार हो जाएगा। यदि 45 पौधे हम लगाते हैं तो एक पशु के चारे की पूरी व्यवस्था हो जाएगी 45 पौधे में। एक पौधा आज काटा, दूसरा जैसे 45 दिन तक काटते गए तो 45 दिन बाद वापस पहले, जिसके पास 2 पशु है तो 90 पौधे लगा दे। तो ऐसे पौधे लगा दे, तो या तो हम खेत में लगा दे जहाँ सरियों में हमेशा लगाते हम चारा डालते आए, पशुओं के लिए लगाते आए, वहाँ लगा दें। या फिर एक इसका इस्तेमाल और दूसरी तरीके से कर लें, अपनी मेड़ों पे लगा दें। इसके दो फायदे हैं कि मेड़ों पे यदि लगाते हैं तो पूरे खेत के आसपास की मेड़ पे लगाएंगे तो मेड़ों पे दूसरा चारा नहीं होगा और कांटे नहीं उगेंगे मेड़ों पे, दूसरा कुछ दालदर नहीं होगा। तो उसमें एक फायदा ये मिल जाएगा कि मेड़ों पे यदि लगाएंगे तो दूसरी जो बीमारियां खेत में आती है, जो दूसरी फसल लगाते हैं उनमें, वो बीमारियां उन पेड़ों की वजह से, जो आसपास पेड़ लगेंगे उसके कारण खेत में बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि सहजन के पौधे से बीमारियां टच भी नहीं होती, कोई सा वायरस इफेक्ट नहीं करता है। दूसरी नंबर की, इसका प्रयोग यदि प्रैक्टिकल यदि अपने को करना है तो पुराने पौधे लगे हैं बहुत सारे के यहाँ है भी सही, बड़े पेड़ हैं, उनकी पत्तियों को एक पशु पे 8 दिन टेस्ट कर लें, 8 दिन 10 दिन खिलाएं उसकी पत्तियों की कुटी बना के, उसकी डाली पतली पतली डाली काट के, और उसके बाद आप बिल्कुल लगाएं। और किसानों को बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ से। आप अपेक्षा से अच्छा परिणाम देखेंगे, आपको जो उम्मीद है उससे अच्छा परिणाम मिलेगा, और आपको पशुपालन में बहुत सहायता मिलेगी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स करके बताएं। तो कमेंट्स करके करेंगे तो आपको अगला वीडियो में और भी अच्छा, और भी तरीके से, और भी पशुपालन या एग्रीकल्चर या और भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, और कमेंट्स करें। शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसानों तक ये जानकारी मिले।